बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पलक नाम की एक अनाथ भिखारन लड़की रहती थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो गांव के मंदिर में रहा करती थी। और वो दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग काला था, इस वजह से गांव के सभी लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे। मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर वो अपना पेट पालती थी। इसी तरह पलक की जिंदगी कट रही थी। लेकिन मंदिर के पुजारी को उसका मंदिर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम मंदिर मत आया करो। क्यों पुजारी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें यहाँ देखकर लोग पूजा के लिए नहीं आते। इतना कहकर पुजारी ने पलक को धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। पलक दुखी होकर अपनी फटी पुरानी पोटली लेकर गांव से दूर निकल जाती है। धूप बहुत तेज थी, उसे प्यास लग रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और वहां तालाब के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान जी, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना है। ये कहते हुए पलक रोने लगी और रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया, और वो थी परियों की दुनिया। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? घबराओ मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। तुम जितने दिन चाहो हमारे परिलोक में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। परी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तुम उस गांव में जाना चाहती हो जहाँ सभी गांव वाले तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है और मेरी कई सारी यादें गांव से जुड़ी है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस छोड़ आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये कहकर परी पलक को जादुई बगीचे में ले गई। वहां अपनी सितारा छड़ी से एक जादुई पेड़ प्रकट किया, जिस पर सुंदर सुंदर फ्रॉक लटकी हुई थी। परी ने वो फ्रॉक पलक को दिया और कहा, ये जादुई फ्रॉक है, जिसे पहनकर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम इसकी मदद से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगी। अब तुम इसे पहन लो, पर याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। फ्रॉक पहनते ही पलक का चेहरा बदल गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। उसने परी का धन्यवाद किया और फिर परी ने उसे आंखें बंद करने को कहा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। जब वो गांव में गई तो कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। सभी गांव वाले उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो समझ जाती है कि जादुई फ्रॉक की वजह से उसे कोई नहीं पहचान रहा था। वो गांव वालों को अपनी असलियत नहीं बताती और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।